सांसद चुना और उस संसद की गरिमा को तार तार करने वाली नरेंद्र मोदी की लंबी सरकार के एक तरफा गलत निर्णय के विरोध में मोदी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही, हमारे उनमें दम है तो बैलेट पेपर से मतदान करवाएं, ये चैलेंज है। अभी आप सभी ने देखा काला अध्याय 144 सांसदों को बर्खास्त किया है। आप सभी को कमर कसना है और इस देश से अलोकतांत्रिक सरकार, मोदी की सरकार और मोदी के दलालों को देश से बाहर खेल रहे हैं। साथियों, धन्यवाद। जिला पंचायत के सदस्य और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई महेंद्र यादव जी। भारी जी, आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देश में तंत्र आज खतरे में है। उनके ऊपर निष्कासन छोड़ के हमारे कांग्रेसी सांसदों को निलंबित किया जाता है। ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम नरेंद्र मोदी जी लगातार करना पड़ा। हमारे अनेकों किसान साथी शहीद हुए। लगातार हम देख रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार हमेशा जन विरोधी काम। इस जनमानस को जगाने के लिए एक धरना आयोजन किया गया है और यह धरना कांग्रेसियों के लिए नहीं है, यह धरना है आम जनता के लिए। इस जनता ने 144 सांसद के पक्ष में हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये निलंबन रद्द होना चाहेगा, ये हम मांग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय पूर्व मंत्री मनोज पाटिल जी, आदरणीय निगम मंडल पूर्व निगम मंडल गांधीग्राम बोर्ड अध्यक्ष सदस्य आदरणीय कृष्ण राम का संसद भवन जहाँ पे सेल लगा दी जाती है, जहाँ पे भाजपा सांसद के द्वारा पास किया जाता है, वो व्यक्ति वहाँ पे घुसकर अगर हमला करता है तो उस पर सवाल न करने देना ये गलत बात। लोकतंत्र का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की अनुमति दी जाती है। ये सदन इसीलिए होता है कि हम अपनी बात रख सके, सत्ता पक्ष को आईना दिखा सके, लेकिन सत्ता पक्ष की दादागिरी चल रही है, सत्ता पक्ष की तानाशाही चल रही है जो लोकतंत्र को आज खतरे में रखती है, सिर्फ अपनी तानाशाही चला रही है। ऐसे लोकतंत्र के बचाव के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है यहाँ पर और लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेगी, अपनी बात को मनवाएगी जरूर, लेकिन गलत सवाल पूछने या अशोभनीय हरकत करने या असंसदीय भाषा उपयोग करने के कारण सिर्फ 59 सांसदों को 10 साल में निलंबित किया। लेकिन भाजपा की सरकार ने अब तक 10 साल में 255 सांसद को निलंबित कर दिया। जयस्तंभ चौक में दोनों सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 144 सांसद को संसद भवन से निलंबित कर दिया गया। लोकतंत्र पे प्रहार है ये। अपनी बातों को जो रख रहे थे उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही मोदी सरकार। संसद भवन में चूक हुई, चूक करने वाला मोदी सरकार के सांसद हैं जिन्होंने चुप किया, उस पर सवाल उठाना लाजमी है। ऐसे समय में बिना किसी बहस के लिए समय न देना और सांसदों का निलंबन करना, ये लोकतंत्र पर काला दिवस है। पहली बार ऐसा हुआ है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मुश्किल से 59 सांसद निलंबित हुए। 10 साल मोदी सरकार में अब तक 255 सांसद निलंबित हो चुके। दुर्भाग्य है ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, लोगों को उनके बात को रखने के अधिकार को छीन रही है। इसका विरोध कांग्रेस
पार्टी कर रही है। शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हम लगातार करते रहेंगे और हम निलंबन का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सांसद का निलंबन वापस किया जाए, अपने बात का अधिकार दिया जाए। मुख्यमंत्री की मिमिक्री भी की। ये लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है। उन्होंने संसद में नहीं की मिमिक्री, संसद के बाहर की है मिमिक्री। लेकिन संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है, संसद के अंदर है, सांसद के बाहर। मनमोहन सिंह की मिमिक्री की जाती थी, इंदिरा गांधी की मिमिक्री की जाती थी, गांधी जी की भी, नेहरू जी की भी की जाती थी। आप हास्य कलाकार को देखिएगा, लेकिन कभी भी लोकतंत्र में इसको बुरा नहीं माना गया है। भाई अधिकार है, हमारी भी मिमिक्री की जाती है तो क्या नाराजगी व्यक्त करेंगे? ये लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, आप बात रख सकते हैं। हाँ, विरोध करना आपका अधिकार है, करिए जरूर। आज राजनांदगांव में केंद्र की मोदी सरकार के तानाशाही रवैये के कारण देश के सर्वोच्च सदन में जो अभी घटनाक्रम हो रहा है उसके कारण, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि देश के सर्वोच्च सदन में कुछ लोग घुस गए। देश का सर्वोच्च सदन सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे घुसने वाले लोगों का रिकमेंडेशन जिसने किया वो भी भाजपा का ही आदमी, जिसको वहाँ पर सर्वोच्च सदन में कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सभी सांसदों ने जब इस बात को कहा कि जब देश का सर्वोच्च सदन सुरक्षित नहीं है तो आप देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? आपने देखा कि पहले भी पुलवामा जैसी घटना हुई। पुलवामा जैसी घटना के बाद में देश में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, इसका कोई जवाब नहीं आता है। यदि देश की सुरक्षा की और सदन की सुरक्षा की बात कहना गुनाह है तो ये आश्चर्य की बात है कि जिस प्रश्न को पूछा जा रहा है तो सर्वोच्च सदन को जवाब देना चाहिए। हमारे सांसद सम्मानित जिन्होंने पूछा तो उसको जवाब न दे के उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको सदन से निष्कासन कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। ये बहुत अजीब घटनाक्रम है और न्याय संगत नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पर इसीलिए सदन बना है कि जनता के हित में, लोगों के हित में, देश के हित में जो बात करनी है उस बात को रखा जाता है। जो सदन सुरक्षित नहीं है वो देश कैसे सुरक्षित होगा, ये हमारे सांसद पूछ रहे हैं। जनता देश की कैसे सुरक्षित होगी, ये हमारी जनता पूछ रही है। जब आर्थिक विकास की बातें आती हैं तो गड़बड़ियों के मामले में सामने रखा जाता है, भ्रष्टाचार होता है तो आर्थिक विकास का पूछा जाता है। तो जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम होते हैं और देश के जनता के लिए जब बात पूछते हैं, देश के हितों की बात पूछते हैं कांग्रेस के सांसद, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, जो कि निंदनीय है। आज लोकतंत्र नहीं है, संविधान के नियम के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार हम सब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक साथ सभी जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चेतावनी केंद्र की भाजपा सरकार को दे रहे हैं और जनता को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि हमारे सांसद जो हैं लगातार देश की सुरक्षा पे चिंता रखे हुए देश के हितों के लिए बात कर रहे हैं और जिस प्रकार का खिलवाड़ चल रहा है, जिस तरह से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई और एक सांसद जो है उनकी मिमिक्री कर रहा था, उसी दरम्यान राहुल गांधी जो है उनकी वीडियो बना रही थी। इनको आप किस रूप में देखते हैं, क्या ये उचित है? देखिए वो घटनाक्रम क्या था वो आप जो बोल रहे हैं वो मैंने भी देखा है, लेकिन बात जब यहाँ पर देश के घटनाक्रम की हो रही है उससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। देश की सुरक्षा की हो रही है, आज सांसद सुरक्षित नहीं है, आज देश सुरक्षित नहीं है, आज देश की स्थितियाँ बिगड़ी हुई है। ये बात को मोड़ने के लिए, दूसरी तरफ करने के लिए कई प्रकार का प्रोपेगेंडा करके अमित शाह और आदरणीय मोदी जी ये सब जिस प्रकार का घटनाक्रम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आगे अचानक देश किस तरफ जाएगा ये लोग आश्चर्य करते रह जाएंगे और हमको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी सदा प्रयत्नशील है और सदा उस पर सजग रहकर अपने देश के हित के लिए और अपने जनता के हित के लिए लगातार बात कर रही है। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन उसी पर निर्धारित है कि आप उसको शीघ्र बहाल करें और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें।
उसके लिए यदि कोई मांग कर रहा है तो उसको उठा के बाहर करना, ये तानाशाही हिटलरशाही रवैया को जो बंद करना। मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव, ये धरना जो है शहर और जिला ग्रामीण कमेटी के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है।